नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़रूम वीडियो में स्वागत है। लगातार ईरान इसराइल अमेरिका युद्ध की कवरेज आपको यहां पर मिल रही है और एकदम सटीक। इस बीच हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां पर बहुत बड़ा हमला किया है। आईआरजीसी का बहुत बड़ा दावा है कि अमेरिकन रडार को जो है वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। जी। जो बताया जा रहा है एएन FPS 132 ये रडार सिस्टम है जिसकी रेंज बताई जाती करीब 5000 किलोमीटर के आसपास। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान जी बहुत बड़ी अपने आप में क्षति ये अमेरिका के लिए। वो अमेरिका जो दावे कर रहा था कि हम पूरी तरीके से सत्ता पलट कर रख देंगे। बिल्कुल, कहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ईरान उस मोड में आ गया है कि अब तो जंग लाजिम है और अब ये नहीं देखना है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कौन सी ताकत है। अब तो ये है कि मारना है और लगातार मारना है और ये चालू हो चुका है, ये चल चुका है। और यही वजह है कि इन्होंने अपना जो अभियान है, जो अपना ऑपरेशन है, उसका नाम फतेह खैबर रखा है। तो फतेह खैबर के तहत आपने खुद बताया कि ये पहली बड़ी क्षति हुई है अमेरिका को, ये बड़ी क्षति मानी जाएगी। और खास तौर से उनका जो सिस्टम, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी तकनीक, उसको ध्वस्त कर कर रखना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है। बहुत सी रिपोर्ट दिव्यांशु बता रही है कि ये दिन में नहीं, रात में ईरान मारेगा ज्यादा। रात में हमले ज्यादा सही एथेंटिक होते हैं और ज्यादा नुकसानकारी होते हैं। यही रणनीति अपनाने की कोशिश हो सकता है कि हो इस बार। चलिए एक बार हम आपको जल्दी से मैप पर दिखा देते हैं आखिर कहां कहां पर ये हमले हुए हैं दोनों देशों में। ईरान में, इसराइल में, इसके अलावा खाड़ी के मुल्कों में देखिए हाइफा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तेल अवीव, इसके अलावा उर्दुयन एक जगह बताई जा रही है वहां पर। और इसके अलावा देखिए ये जो तबरीज है, इसके अलावा कौम है, इस्फहान है, बूशहर है, जी। ये सब शहर आप जो देख रहे हैं। जिस तरीके से ये तस्वीर आपको मैप जो दिखाई दे रहा है ईरान और इसराइल की तरफ से, और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया में भी, यूएई में भी, हर जगह पर ये हमले हुए हैं। अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। एक बार हम आपको हाइफा की वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को विध्वंस करके रख दिया है। ये तस्वीर जो आपको हाइफा की, ये हाइफा की तस्वीर आप सोचिए इसराइल की, जहां पर कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया बताया जाता है, बहुत ज्यादा आर्थिक मजबूती वहां से। ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बहुत बड़ा बंदरगाह है वहां पर, इजराइल का पोर्ट है। और ये आप देख सकते हैं ईरान की मिसाइल कितना अंदर घुसी है, पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करके रख दिया है। जी। इसके अलावा अब हम आपको तेल अवीव की वो तस्वीर दिखा देते हैं। बसें जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। बसें देखिए आप, अपने आप में बहुत ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको लगा दिया गया है। ये एक लाइन से अगर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बसों के स्टैंड पर मारा है। ऐसा लग रहा है कि बसों का जो ठिकाना है वहां पर एक साथ मिसाइलें मारी हैं। एक भी बस साबुत नहीं बची, हम देख सकते हैं पूरी जल करके खाक में बदल गई है। तो ये तस्वीर बहुत ज्यादा डरावनी होती जा रही है। आपको बार बार बता रहे हैं, इसराइल से अभी वो खबरें निकलकर सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर ईरान ने किस कदर क्षति मचा रखी है, वहां पर विध्वंस जो चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको रिपोर्ट दें तो बहुत सारी और भी खबरें वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसके लिए देखिए बहरीन से ये खबरें हैं। जिस हिसाब से ये तस्वीरें जो लॉन्च हो जा रही हैं, दूसरी तरफ इंटरसेप्टर चलाया जा रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी बहरीन की है, जहां पर ड्रोन और मिसाइल शाहिद 136, जिस ड्रोन की बार बार हम उसकी खूबी के बारे में चर्चा किया करते थे, ऑटोमेटिक जाना, वहां पे फट जाना और उसके बाद एक विध्वंस मचा देना। तो ये खबरें वहां से आ रही हैं। यहीं पर यूएस की जो है वो नेवी का वो ठिकाना है। अ न्यू वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड शाहिद ड्रोन। मैं बार बार कह रहा हूं शाहिद ड्रोन की बेल्ची इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये ड्रोन बहुत ज्यादा खास लेवल पर जो ईरान ने जिसको बना रखा है, अमेरिका ने भी इसी को कॉपी कर रखा है, उस पर आरोप लगता है। तो ये अपने आप में कुवैत है, यूएई है, अबू धाबी, आप ये मतलब तस्वीरें जो हैं एक तरीके से खाड़ी के क्षेत्रों के लिए भी बहुत मुसीबत में डाल सकती है। और ये तो अभी ईरान के हथियार हैं जो कुछ घंटों में चलना शुरू हुए हैं, मतलब कुछ घंटों से चल रहे हैं। अभी प्रॉक्सी जो कही जाती हैं, जो रेजिस्टेंस है, जो मुकावमत है, उनके हथियार भी चलना शुरू होंगे। और ये कहा जा रहा है, जो चर्चा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही कि वो रात को बहुत ज्यादा चलेंगे। कुछ खबरें आ रही कि कताइब हिजबुल्लाह जो इधर इराक में है, हरकत अल नुजबा, ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी प्रॉक्सी है। सैयद अल शुहदा,
ये एक बड़ी प्रॉक्सी, ये सब शिया प्रॉक्सी हैं जो ईरान की हिमायती मानी जाती हैं। इसके अलावा असाइब अहले अल हक, ये तमाम प्रॉक्सीज हैं जो अभी एक्टिव हुई हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह या अंसारुल्लाह नहीं या हूती नहीं, इसके अलावा ये भी जो हिमायती संगठन है, ये भी जो तंजीमें हैं, ये भी एक्टिव हो गई हैं और अभी इनके हथियार भी चलेंगे। तो हर तरफ से घेर कर मारा जाएगा। जाहिर सी बात है अमेरिका और इसराइल बड़े हमले करेंगे। हो सकता है ये हमले रात को उनकी तरफ से भी बहुत तेज हो जाए, लेकिन इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए ईरान का जो नेटवर्क है जो उन्होंने बरसों से बनाया है, अभी वो एक्टिव होना और बाकी है। वो जब चलेगा तो सिर्फ आग बरसेगी और उसकी जद में ये मिडिल ईस्ट के जो अरब मुल्क है, आप देख रहे हैं ना, दुबई पे अटैक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अबू धाबी पे अटैक हो रहे हैं, कुवैत में हो रहे हैं, कतर पर हो रहे हैं। इनको और नुकसान होगा क्योंकि ये मैसेज जा चुका है कि इनके तरफ से गद्दारी हुई है। ये मैसेज जा चुका है कि यहीं से मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की जा रही है। आप खुद बता रहे हैं कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई तो वहां पे जैसा कि दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ मिसाइलें जो है गिरा दी गई हैं। तो यही वजह है कि वो और ज्यादा गुस्से में और ज्यादा आक्रोश में अब मारना शुरू करेंगे, तो सभी तरफ मारेंगे, फिर वो कोई नहीं बचेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। सऊदी अरबिया की तरफ से भी मैं पढ़ रहा था, सऊदी अरबिया कंडेम कर रहा है ईरानी स्ट्राइक को, और यहां तक इस तरीके के लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि धोखे से हमला किया ईरान ने। तो धोखा किसको समझे, इसराइल अमेरिका की तरफ से किया गया धोखे से हमला या फिर ईरान ने किया? धोखा तो सीधे तौर पर जो आरोप ईरान लगा रहा है उसके साथ हुआ है। अच्छी खासी टेबल पर बातचीत चल रही थी और आप ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का घर जो है नेस्त नाबूद कर देते हैं। चाइनीज सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें जारी की जो इस वक्त मंजर आम पर है, हम भी अपने फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ये आयतुल्लाह अली खामनेई का तेहरान में वाक़ घर है और उसको पूरी तरह से प्लेन कर दिया है इजरायली हमले ने। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई बचा लिए गए, वो घर पे शायद मौजूद नहीं थे या फिर उनको सेफ निकाल लिया गया है और किसी सेफ जोन में ले जा लिया गया है। आपको याद होगा 12 दिनों की जंग के दौरान सबसे पहले इजराइल ने जो अटैक किया था वो टॉप लीडरशिप पे किया था उस वक्त भी, और IRGC की टॉप लीडरशिप मारी थी। तो ये मौका ये आज भी वही था कि आयतुल्लाह अली खामनेई का असैसिनेशन कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो बच निकले हैं या बचा लिए गए या वहां मौजूद ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में पूरी कोशिश है, तो इसलिए इस बार देखिए, आपने देखा होगा उस बार ज्यादा नुकसान हुआ था 12 दिनों की जंग में। शुरू में जो सारी लीडरशिप खत्म हो गई थी IRGC की, तो हमला करने में 8-10 घंटे का वक्त लगा था ईरान को। इस बार बिल्कुल भी नहीं लगा। आप देख रहे हैं जैसे ही हमला हुआ और कुछ ही मिनट बाद जो है रिस्पांस शुरू हो गया था। तो टॉप लीडरशिप अभी भी महफूज है और वो लगातार जो है आदेश दे रही है और उस हिसाब से पासदार इस्लाम जो IRGC है वो अपना काम कर रहे हैं। एक बारी हम कतर के दोहा की वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं इसको देखिए, ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। कतर की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है ईरान की मिसाइल है, इसका बूस्टर ही गिर जाता है वहां पर दोहा में, और देखिए ये किस कदर जो है वहां पर जो है विध्वंस मचा देती है। मिसाइल देखिए, ये बूस्टर है मिसाइल का, वो गिरता है और अभी देखिए ये धमाका हो जाता है। इसको फुल स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे कि लोग भाग रहे हैं और पीछे से धमाका हो जाता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति, और ये स्थिति अरब देशों को भुगतनी पड़ रही है। वजह उसकी यही है कि उन्होंने अमेरिका को बेच दिए, वहां पर सारा सामान जमा होने दिया। तो ईरान का तो पहले से साफ फलसफा था, एक तरफा था। उन्होंने कहा था कि हम तो मारेंगे और वो अपने इस वादे पर कायम है। आप और हो सकता है आज या भी कुछ घंटों में अरब देशों की तरफ से भी रिएक्शन हो या उनकी तरफ से पलटवार हो। जाहिर तौर पर जब उनके यहाँ ये मिसाइलें गिर रही तो वो भी पलटवार करेंगे, और अभी जो धमकियां जो आ रही है कुछ देशों की तरफ से आना शुरू भी हो गई हैं, तो उम्मीद है कि वो भी मारना शुरू करेंगे और ये जंग बहुत बड़ी होने जा रही है, मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो बात आ रही थी कि जो 8 देशों पर हमले किए हैं ईरान ने, अभी एक साथ 8 देशों पर हमले हुए हैं, और ये कहा जा रहा है अभी भी कि वो अलग अलग लहरों में कम मिसाइलों के साथ किए, फिर भी एहतियात बरती है, फिर भी लिहाज रखा है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान को अपने ऊपर हुए हमलों का फौरन जवाब देना था, इसलिए उसने ऐसा किया है। पिछले युद्ध में देखा गया था 12 दिनों के कि ईरान मिसाइलों की सैकड़ों या हजारों की खेप एक बार में ही छोड़ दिया था उसने। अभी आप देख रहे होंगे वो झुंड नहीं जा रहा है मिसाइलों का, अभी ये सिंगल मिसाइलों
वालों के नुकसान है, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान बाकायदा तौर पर अभी जंग में उतरा नहीं है ठीक से, और हो सकता है कि आज रात बड़ा हमला करके, जो संगठित हमला है, जो उसका तरीकाकार है, जो उसने वादा किया है, जो उसने दावा किया कि एक बार में 2000 मिसाइल चलाने की सलाहियत, वो हो सकता है आज रात को वो नजारा देखने के लिए मिले, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। जो अभी तो ये तो छुटपुट जा रही हैं, जो भारी नुकसान कर रही है। उन्होंने बोला है, बार बार दावा किया है, एक बार में 2000 मिसाइल और पर डे 300 मिसाइल बनाने की कैपेसिटी, ठीक है। तो वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो ये एक बार में 2000 मिसाइलें छोड़कर भी दिखाने की क्षमता रखते हैं। अगर वो हुआ तो आप सोच सकते हैं कि खित्ते का क्या हाल होगा, और उसमें तो कोई एक ही रह पाएगा फिर, या तो ये या तो वो। सिर्फ ईरान ही नहीं, इसराइल की तरफ से भी एक बड़ा बयान अभी कुछ देर पहले ही आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तो हमने सिर्फ दिखाया है ट्रेलर एक तरीके का, अभी हमारी तरफ से मिसाइलें और दागी जाएंगी। आईडीएफ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी तो हम शुरुआती दौर में हैं, अभी ईरान पर और ज्यादा मिसाइलें दागी जाएंगी। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं तेहरान की सत्ता अब बदल दी जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब ये 3 देश मिलकर कहीं ना कहीं एक जंग में कूद चुके हैं, तो क्या इस जंग को अब धीरे धीरे हम फैलता हुआ देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द इसे कम किया जाए, तनाव को कम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जाएगा। अब ये तनाव कम नहीं होगा। हम ये अपने दर्शकों को बता दें, ये असंभव है। अब ये जंग शुरू हो गई है। ईरान ने पहले ही कहा था, या तो मारना नहीं, और मारोगे तो फिर मार खाने की ताकत रखना। तो ये जंग तो, और हम बार बार ये बताते भी रहे हैं कि जंग में खींच कर लाएगा ईरान। अब ये कर दिया है इसराइल ने, क्योंकि इसराइल को करना ही था, ये भी हम बराबर कह रहे थे, और वो हुआ। और अब देखिए, ये जंग ईरान अब खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है ना कि शुरू तो आपने किया है, खत्म करना हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो फंसाएगा और अभी छोड़ेगा नहीं। अभी तो जखीरा अभी निकलना बाकी है, और रात के हमले ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा मारक होते हैं, तो रात में हमले ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फौरन लौटते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।